समझ रहे हैं कि हमारा प्रत्याशी जो है वो 1.5 लाख वोटों के आसपास पूर्ण वोट उनको आएगा। और भाजपा को पिछले बार 14,000 वोट आया था, तो वही 14-15 हजार फिर आएगा। आएंगे जब पिछले बार वो डिप्टी सीएम बने थे 1-1.5 साल के पीरियड के लिए, और आप लोग को याद होगा कि उसके पहले जब वो कहते थे कि मैं नौकरियां दूंगा, तो नीतीश कुमार जी उनका मजाक उड़ाते थे कि बाबूजी जेल में बंद हैं, वहां से पैसा लाके सबको दोगे क्या। लेकिन जब वही तेजस्वी यादव जी नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम हुए, उन्होंने बिहार में जग जाहिर है कि उन्होंने 5 लाख नौकरी देने का काम किया था। लैंड लॉक्ड स्टेट है, यानी कि समंदर नहीं है बिहार के आसपास, तो हम लोग डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं, कह दिया ना उन्होंने। तो टाइप का वाहियात बात करने वाले मुख्यमंत्री को या उनके जो लोग हैं, सिस्टम है, सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं हो। जनता ने मन बना लिया है, पार्टी जीतेगी और 1 लाख पार रहेगा। पिछले बार हम लोग 2015 में 96,000-95,000 गए थे, 5,000 उसको प्लस कर दिए हैं हम। पिछले बार हम जो महागठबंधन कैंडिडेट थे उनको वोट आया था 85,000 और इनको कितना आया था 53,000। आप दोनों को अगर जोड़ दीजिए तो तकरीबन 1.5 लाख पे मामला पहुंच जाता है। और अनिल जी ने और मेहनत की है। राहुल गांधी की यात्रा के बाद महागठबंधन का वोट और बढ़ा है। तेजस्वी यादव जी जैसे घूम रहे हैं, उनके नाम पे वोट बढ़ा है। तो हम समझ रहे हैं कि हमारा प्रत्याशी जो है वो 1.5 लाख वोटों के आसपास पूर्ण वोट उनको आएगा। और भाजपा को पिछले बार 14,000 वोट आया था, तो वही 14-15 हजार फिर आएगा। जो लगातार जो है महागठबंधन कह रही है कि हमारी सरकार आएगी तो हर घर नौकरी, को लोग बोल रहे हैं या विपक्ष बोल रहा है कि इतना नौकरी तेजस्वी लाएंगे कहाँ से। वैसे ही लाएंगे जब पिछले बार वो डिप्टी सीएम बने थे 1-1.5 साल के पीरियड के लिए, और आप लोग को याद होगा कि उसके पहले जब वो कहते थे कि मैं नौकरियां दूंगा, तो नीतीश कुमार जी उनका मजाक उड़ाते थे कि बाबूजी जेल में बंद हैं, वहां से पैसा लाके सबको दोगे क्या। लेकिन जब वही तेजस्वी यादव जी नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम हुए, तो उन्होंने बिहार में जग जाहिर है कि उन्होंने 5 लाख नौकरी देने का काम किया था कि नहीं दिया, क्या दिया था। और नीतीश जी और उनके लोग तो कह चुके हैं 20 साल शासन में रहने के बाद कि बिहार लैंड लॉक्ड स्टेट है, यानी कि समंदर नहीं है बिहार के आसपास, तो हम लोग डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं, कह दिया ना उन्होंने। तो जब चीफ मिनिस्टर और उनके लोग, रूलिंग पार्टी कह रहा है कि डेवलपमेंट नहीं कर सकते क्योंकि समंदर नहीं है, फिर उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है चीफ मिनिस्टर बने रहने का। अगर उनकी बात को अगर हम मान लें कि समंदर नहीं होने से किसी राज्य का विकास नहीं हो सकता है, तो पंजाब और हरियाणा क्या, वहां पे कौन सा समंदर है वहां पे समंदर। जर्मनी यूरोप में कंट्री है, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। मैन्युफैक्चरिंग में अभी भी दुनिया में माना जाता है जापान और जर्मनी हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग में, तो वहां पे भी समंदर नहीं है जर्मनी में। तो क्यों विकासशील देशों में है, अग्रिम देशों में क्यों है जर्मनी। तो इस टाइप का वाहियात बात करने वाले मुख्यमंत्री को या उनके जो लोग हैं, सिस्टम है, सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं हो। जनता ने मन बना लिया है। सबूत उसका ये है कि जो राहुल गांधी की यात्रा जो बिहार में हुई पिछले महीने तेजस्वी यादव जी के साथ, जिस प्रकार का समर्थन उन्हें मिला, तो कहीं पे कोई है नहीं। हम लोग बड़े मार्जिन से बिहार में सरकार बना रहे हैं और विक्रम की सीट जो है वो शायद सबसे पहले हम लोग जीतेंगे। यहाँ का शायद 10 बजे ही रिजल्ट हो जाएगा। आप कह रहे हैं सीट जीतेंगे, लेकिन आप भी तो विक्रम से चुनाव लड़ने वाले थे, आपके भी फैन फॉलोअर जो है लोग हैं। कौन, हम? हाँ? नहीं, चर्चाओं में तो ये भी था। अरे भाई, विक्रम मेरा घर है, पटना से हम निकलते हैं, पहले विक्रम आता, फिर मेरा गांव चलाता है अरवल में। तो सब एक ही जैसे सब लोग हैं, कल्चर वही है। तो ये जरूर है कि यहाँ के लोग हमको बेटा मानते, इसलिए हम यहाँ पे घूम भी रहे हैं, अपार स्नेह समर्थन मिला है। लेकिन ये सीट शुरू से ही अनिल जी के लिए थी, वही लड़े, और मेरे चाचा के जैसे हैं वो, तो वो लड़े, समझिए कि हम ही लड़ रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आकाश जी आए हैं आपके क्षेत्र में, आपके गांव में, क्या स्वागत है? देखिए, इनके लिए क्षेत्र नया नहीं है। इनके जो पिताजी हैं, हम लोगों के अभिभावक हैं, राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। इस विक्रम क्षेत्र में लगभग हर एक गांव में लगभग लोगों से उनका संबंध है, पारिवारिक संबंध है, इसलिए इनका क्षेत्र नया नहीं है। सब लोगों से अपील करने आए हैं कि महागठबंधन के समर्थित प्रत्याशी जो अनिल कुमार जी हैं कांग्रेस पार्टी से, अपार जन समर्थन से आप लोग जिता के सदन भेजने का काम कीजिए। यही अपील के लिए विक्रम के हर क्षेत्रों में लोगों के बीच जा रहे हैं, घूम रहे हैं। आपका एक क्लिप वायरल हो रहा है कि इस बार जो है महागठबंधन 1 लाख पार, लगातार हमारे भी चैनल जो है 3-4 बार इस चीज को विक्रम से रिपीट कर चुका है, क्या कहेंगे? तो 14 तारीख को रिजल्ट पता चल जाएगा कि 1 लाख पार रहेगा कि पीछे रहेगा। यहाँ लगातार हम लोग 2 टर्म से कांग्रेस पार्टी जीत रही है, फिर कांग्रेस पार्टी जीतेगी। आप ही बोले हैं कि 1 लाख पार, फिर कांग्रेस पार्टी जीतेगी और 1 लाख पार रहेगा। पिछले बार हम लोग 2015 में 96,000-95,000 गए थे, 5,000 उसको प्लस कर दिए हैं हम। अनिल जी यहाँ कैंडिडेट हैं, जनप्रिय लोकप्रिय कैंडिडेट हैं, निश्चित रूप से 5,000 वोट बढ़ेगा और 1 लाख पार हम लोग रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।